हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी, आज हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन के बाद कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो बच्चा लोग, यहाँ पे हमें एट एनी पॉइंट की बात करते हैं, तो यानी कि एक्सियल भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है। ठीक है ना। एक मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की ना तो एक्सियल फेज में है और ना इक्वेटोरियल फेज में है। ठीक है, तो किस तरह के फेज में है? एट एनी पॉइंट। इस सिचुएशन देखो, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये इसकी डायरेक्शन है। मतलब मैं अगर आपको डायरेक्शन के लिए बात करवाऊं तो ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज है और उतनी ही अमाउंट का हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, देन दे विल फॉर्म डायपोल। एक्चुअली दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल। आई एम कंसीडरिंग सेंटर ऑफ डायपोल, एंड सेंटर से जितना नेगेटिव का डिस्टेंस है उतना ही पॉजिटिव का डिस्टेंस है। दैट इज OA is equal to OB, that is equal to L, and AB is equal to 2L. This is the length of dipole. This is length of dipole. Length of dipole. ठीक है ना। लेंथ ऑफ डाइपोल हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया बच्चा लोग? ये हमने कंसीडर किया है 2L के इक्वल। 2L हमने लेंथ ऑफ डाइपोल माना है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप फटाक से आंसर करोगे, सर जी यहाँ से ऐसे चला दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मेरे पास क्या बनती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज P। लेट अस कंसीडर दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, P की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप, कोई भी पॉइंट मान लीजिए आप, यहाँ पे P पॉइंट आप मान लीजिए, जो यहाँ सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई करता है, एंड दिस मेक्स एन एंगल theta with the dipole axis. Theta with the dipole axis. Now we can resolve it into two components. One is P cos theta, another is P sin theta. Another one is P sin theta. ठीक है ना। एक हमारे पास आ गया P cos theta और दूसरा हमारे पास आ गया P sin theta। तो P sin theta की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इससे परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बनाना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया बेटा P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो दिस इज P sin थीटा। एक बना P cos थीटा और दूसरा बना P sin थीटा। आप OP को ट्रीट कर लो, ट्रीट करना है यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट है बस, जो मेन बात है कि ट्रीट करना है आपको OP एज एक्सियल लाइन, एज एक्सियल लाइन। ट्रीट कर लो OP को एक्सियल लाइन की तरह, एंड लेट जो R है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे? L से। R को हम मान लेते हैं बहुत ज्यादा बड़ा L से। तो अगर हम R को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं L से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या था आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन था आपके पास, बताओ, K इंटू 2P अपॉन R की क्यूब। यही था ना, 2P अपॉन R की क्यूब, यही था आपके पास। K 2P अपॉन R की क्यूब, ये वैल्यू थी। यहाँ P नहीं है, P की जगह क्या है? यहाँ P cos थीटा है, तो यहाँ P cos थीटा रख लो, फिर क्या बात हो? क्यों P cos थीटा रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, P cos थीटा आप रख लो, कोई बात नहीं है, आपका काम यहां से भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये तो आ गया एक्सियल। अब जो दूसरी लाइन जो मेरे को दिख रही है, जो सेंटर से भी पास कर रही है, एक्सियल का परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो किसकी तरह ट्रीट करेगी मेरे पास? साथ इक्वेटोरियल की तरह ट्रीट करेगी, कि सेंटर से भी पास कर रही है और इस एक्सियल का ओपी का परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना, ओपी का परपेंडिकुलर भी है, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? ये इक्वेटोरियल की तरह ट्रीट करेगा। तो यानी कि ई इक्वेटोरियल का रिजल्ट मेरे पास पहले क्या था? के
2p की जगह pp था डिवाइड बाय r की क्यूब। अब p की जगह क्या है, p sin थीटा है आपके पास, p sin थीटा है, ठीक है ना बच्चा। ठीक है, तो p sin थीटा इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है एक्सियल, एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच, इक्विटोरियल के बीच एंगल कितना होता है बताओ। एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। सीधी सीधी सी बात, सभी को पता है एंगल 90 डिग्री होता है दोनों के बीच। अगर एंगल 90 होता है तो दो हमारे पास कंपोनेंट है। अभी मान लो यहाँ पे अगर मैं आपकी प्रेजेंटेशन दूं, सही से एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन दूं, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इसकी डायरेक्शन में एक्सियल की, ठीक है ना, और इक्विटोरियल की डायरेक्शन वाला ये बन जाएगा मान लो आपका फील्ड बन गया। दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। किस लो का यूज करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लो का यूज करना पड़ेगा। आपने पैरेललोग्राम लो का यूज किया, इसकी पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, यहाँ से इसकी पैरेलल ड्रॉ कर दी, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी द रिजल्टेंट। ये आपका आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको देख के आपने कहा कि सर जी ये है आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा था, ये एक्सियल वाला था, ई एक्सियल। ये कौन सा था, ई इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना है, 90। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ जी, स्टेप बनाओ सभी के सभी, सभी बच्चे स्टेप बनाते जाओ मेरे साथ। ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है, 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप क्या रिजल्ट क्या बन गया, ये वाला रिजल्ट क्या बन गया, 0। केवल बाकी क्या बचा, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। केवल ये बाकी हमारे पास, ये बाकी बचा है, ठीक है ना, केवल ये बाकी बचा है। अब देखो बच्चा, अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं हम। एक्सियल की वैल्यू, इक्विटोरियल की वैल्यू, इनमें जो कॉमन है वो बाहर निकालना पहले। के इंटू पी अपॉन आर की क्यूब कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा और उसमें sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया बताओ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बन गया के इंटू पी अपॉन आर की क्यूब इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास k इंटू पी अपॉन आर की क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका अंडर रूट। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चा, इसको टेस्ट करके देख लो। टेस्ट कैसे करके देखोगे, अगर तो थीटा आपका 0 डिग्री हो गया तो एक्सियल वाला रिजल्ट आना चाहिए। अगर तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया तो आपका इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट बनना चाहिए। 100% श्योर बात है ये, ठीक है, बनना चाहिए, 100% श्योर बात है ये, ठीक है। अगर बन रहा है तो फिर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं बन रहा तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। यानी कि थीटा 0 और थीटा 90 डिग्री रख के देख लो, फिर मेरे को बताओ कि क्या रिजल्ट सही आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चा। क्या रिजल्ट आपका सही आया कि नहीं आया, ये आप वैल्यू पुट करके मेरे को बताओगे सभी बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ये रिजल्ट पुट करके मेरे को बताओ कि क्या हमने जो वर्क किया वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है।
हाँ जी, ये आर्टिकल की बात हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। आगे हमारे पास जो आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, जिसपे हमें न्यूमेरिकल्स बड़े फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स हमें मिलते होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमें मिलते होते हैं वो आज सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता के चलूंगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें फेस करने पड़ेंगे बच्चा लोग, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो आपके फाइनल एग्जाम्स में हो सकता है कि वो आ जाए, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं जो हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमारा कॉन्सेप्ट है जी, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Torque on electric dipole when placed in uniform electric field, this is the concept। पहले बात तो देखो बेटा, टॉर्क को बोलते क्या है? टॉर्क को हम सभी लोग कहते हैं कि सर जी ये है ना, ये तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। दिस इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप इसको बोलते हो कि दिस इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं ना, तो उसके लिए भी लीनियर फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे हम टॉर्क को कहते हैं, टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। मतलब यहाँ पे दो फोर्स ऐसी होती है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन एलिमेंट है, ठीक है ना, एक लाइन एलिमेंट है, तो इसमें एक फोर्स तो लग जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन, इस एक पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स आपके पास F minus F that is equal to 0। यानी कि यहाँ पे there will be no linear displacement, there will be no linear displacement, linear displacement। जैसे मैं बात करता हूँ भाई कि पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है? पंखा चल रहा है इसका मतलब क्या है? चल के वो आपके घर से बाहर चला जाता है क्या? जब आप फैन ऑन करते हो तो आप यही बात कहते हो ना कि पंखा चल रहा है सर। तो पंखा चलने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है भाई पंखा चलने का? आकर्षण। पंखा चलने का मतलब क्या होता है? ये तेरा पंखा चल के सीढ़ियों में आ जाता है क्या? है? है आकर्षण? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। तो वहां पे लीनियर फोर्स जो होती है ना, नेट लीनियर फोर्स, वो हो जाती है बच्चा 0। लेकिन वहां दो फोर्स ऐसे लगती हैं जो इसको क्या कर देंगी? रोटेट कर देंगी इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इसको रोटेट कर देंगे इसको, है ना, ठीक है। तो जहां रोटेशन की बात आती है, अब किस पे फोर्स लगी? आर्म ऑफ कपल क्या है? दिस ए बी इज द आर्म ऑफ कपल, दिस इज द आर्म ऑफ कपल, दिस इज आर्म ऑफ कपल। क्लियर है मेरी बात? अब देखो बच्चा, हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल का क्या मतलब होता है? एक पॉजिटिव पोल है, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव पोल है। मतलब एक मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू 12। ये है भाई लेंथ ऑफ डाइपोल, ये है भाई सेंटर ऑफ डाइपोल। एक आपका प्लस चार्ज है, एक आपका माइनस चार्ज है, प्लस क्यू, एक आपके पास माइनस क्यू, और लेंथ ऑफ डाइपोल इज 12, 12 बी द लेंथ ऑफ डाइपोल। अब इस डाइपोल को उठा के एक फील्ड में रखना है। अब फील्ड कैसा है? अब फील्ड है यहाँ ऐसे, ये देखो बच्चा लोग, ये आपने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दी, ये आपने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दी, ठीक है ना। ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है आपके पास, ये देखो, और ये यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है।
ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। और ये हो गई जी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई करा है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसको डाइपोल को उठा के यहां रख दो इस फील्ड में। मान लो ये किसी थीटा एंगल पे बैलेंस करना है। देखो थीटा, यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ मैं, ना तो 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ना मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ना मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिक एंगल की मैं बात नहीं कर रहा। अब देखो बेटा, जैसे ही इसको डाइपोल को उठा के मैं फील्ड में रखता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव धक्के मारेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव धक्के मारेगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए आपका जो डाइपोल है वो अपने आप को कुछ इस तरह से बैलेंस कर लेता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव आगे बैठ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आगे बैठ जाता है, ठीक है। और देखिए ये आपके दोनों के दोनों चार्ज कुछ इस तरह से बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, इसके ऊपर पॉजिटिव वाले के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लग रही है जी इस डायरेक्शन में, इसके नेगेटिव वाले के ऊपर फोर्स लग रही है जी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आप मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव को धक्का कौन मार रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को धक्का कौन मार रहा है, पॉजिटिव। मतलब ये आपके पास जो फॉर्मेट है वो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज मान लीजिए बी पे है और ए पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर। अब फोर्स कितनी लगेगी, चार्ज क्यू है उसके पास, तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्यू है, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अब क्यू नोट कौन है, क्यू ही है खुद, तो क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इंटू ई। मतलब एक चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ई। When a charged particle is placed in uniform electric field, how much force will it experience? That is equal to Q into E. That is equal to Q into E. यानी कि Q into E फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, Q into E फोर्स इस डायरेक्शन में लगा पड़ा है। इसकी लेंथ कितनी है AB की, 12 के बराबर, 12 be the length of that dipole. And let us consider in this situation the angle between electric field and electric dipole moment, that is theta. We have considered. I have considered that angle is equal to theta. Electric field की ये direction है, ठीक है ना? And I have considered specially this angle of electric dipole moment. This is the direction of electric dipole moment. This is the direction of electric dipole moment. Electric dipole moment makes an angle theta with the electric field. यानी कि ये डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैंने पीला एरो दिखाया ना आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डायपोल की डायरेक्शन ये वाली है, क्लियर क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी आपने वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया, आपने कहा कि सर यहाँ पे ना QE इधर फोर्स लगा है, QE इधर फोर्स लगा है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे भी क्या है, जीरो है। आपको दिख रहा है कि नेट फोर्स दैट इज QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब, यहाँ पे भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रोटेशनल होगा। अब रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो फोर्स होनी चाहिए, कैसी, जो दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करें, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, तो वो क्या होगा, कपल। कपल की टेंडेंसी क्या होती है, रोटेट करने की। जहां रोटेशन की बात आती है वहां किसकी बात आती है, फोर्स की बात आती है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात आती है। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क को मैं कैसे डिफाइन करूं, टॉर्क इज इक्वल टू, बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं वैसे सिंपल भाषा में। फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखो आप मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू बताओ या आर्म ऑफ कपल की वैल्यू बता दो आप मेरे को। आर्म ऑफ कपल जब ये रोटेट करेगा तो आर्म ऑफ कपल आपका कहाँ चला जाएगा, आपका आर्म ऑफ कपल चला जाएगा यहाँ। दिस इज आर्म ऑफ कपल, जो मैंने अभी लाइन जो ड्रॉ करी है ना जिसको मैं घुमा रहा हूँ, ये आर्म ऑफ कपल है। अब ये बात याद रखना, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो आप इसको।
ठीक है। तो ये बी पॉइंट था, ये ए था और ये मान लो सी। तो फोर्स आपके पास क्यू ही है, दोनों ही ऊपर नीचे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, बहुत इजी बात है। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ए सी आपका परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू आ गया ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल कितनी ले रखी है, 2l, तो 2l साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए सी। तो QE इंटू ए सी, तो QE इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब आप मेरे को बताओ, Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा, E साइन थीटा, Q इंटू 2l क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो दिस इज PE sin theta, this is PE sin theta, as electric dipole moment P that is equal to Q into 2l। देखो बच्चों, जो बच्चों को ये बात याद नहीं रहती कि P क्या चीज है, वो नोट करता जाए मेरे साथ साथ। P क्या चीज है, P है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और टॉर्क के लिए क्या रिलेशन आ गया आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, कि देखो टॉर्क को देख के पता लग रहा है कि टॉर्क PE sin थीटा है। टॉर्क का मतलब है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफ थीटा बिकम्स इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर सेम हो जाएगी तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, +1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा मेरे पास, दिस इज P, ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है ना। अब देखो यहां तक बात तो बढ़ गई हमारी स्पेशल केसेस की। अब मुझे पता है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरा A, दूसरा वेक्टर है मेरा B, और दोनों के बीच एंगल है जी कितना, थीटा। ये मेरा A वेक्टर और ये मेरा B वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, A वेक्टर क्रॉस B कैसे डिफाइन करता हूँ मैं डिफाइन करता हूँ इसको AB साइन ऑफ थीटा से। अब मेरे को कॉन्सेप्ट में दिख रहा है टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, तो यानी AB साइन थीटा के वाली बात को मान के चलूं, दिस शुड बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। एंड टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना, ये रोटेशन को शो करता है, रोटेशन में जो भी आता होता है हम उसको वेक्टर ही ट्रीट करके चलते हैं क्लास 11 से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, 100% श्योर है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, आपको ये बात हमेशा से याद रखनी है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी हुज डायरेक्शन is perpendicular to plane containing plane containing plane containing P vector and E vector, perpendicular to plane containing P vector and E vector, and this is given by screw rule, ठीक है ना। इसको हम स्क्रू रूल की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रू को अपन टाइट करते होते हैं ना, ठीक है ना बच्चों, देखो स्क्रू वाली बात को याद करें, जिसमें आप स्क्रू को टाइट करते होते हो, तो स्क्रू को जैसे ही टाइट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जब घुमाते हो, तो एक सिचुएशन में वो बाहर निकल के आता है और एक सिचुएशन में वो अंदर की तरफ जाता है। वही सिचुएशन है जो टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके आपको बताएगा। वही वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको अप्लाई करना होता है। देन दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज टॉर्क, ठीक है ना। ये है टॉर्क के बारे में सब कुछ जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए था, जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमने ये सब कुछ सीखा भी, हमने ये सब कुछ पढ़ा। देखो बच्चा, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी अभी बोल दो, किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा उसी चीज को, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आज की हमारी क्लास जो है वो 40 मिनट्स की रहेगी, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद में क्लास आपकी
स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चा अगर किसी को डाउट है तो भूल जाओ प्लीज फटाफट से, नहीं तो फिर मैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ और एनर्जी स्टोर की बात करता हूँ इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा हमें कैसे काम करना है। अच्छा एक मैसेज आया था मेरे पास, अरे यार, हाँ जी अमृतपाल जी क्लियर है जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो जी हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हरजोवन ठीक है बेटा ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी हमें आई थिंक क्विक रिवीजन की जरूरत थी, जो रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्विक रिवीजन है आपकी, ठीक है, फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हो उसमें साथ साथ, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहने वाली है, ठीक है ना। हाँ जी चलो मंजू क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल when it is placed inside a uniform electric field, uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो हम कैसे इससे डील करने वाले हैं। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें टॉपिक करना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट था। देखो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट। then this is the direction of electric field na, actually this is the direction of electric field and we have placed a dipole inside the electric field, this is the dipole we have placed in the field, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है एक ये वाली और एक ये वाली, और इसकी जो लेंथ है वो हमने मानी है कितना 2l के बराबर, ठीक है। इसकी जो लेंथ हमने मानी है वो 2l के बराबर है, और ये है आपके पास माइनस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। इसकी लेंथ 2l, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p, और p और e के बीच का जो एंगल है वो हमने क्या कंसीडर करा है, थीटा एंगल हमने कंसीडर करा है, ठीक है ना। थीटा एंगल हमने कंसीडर किया हुआ है। ये देखिए ये है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p और e के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपको, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच में एंगल कितना है, दैट एंगल वी हैव कंसीडर्ड, दिस इज द थीटा। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि आपने ना इस डायपोल को एक स्मॉल एंगल से रोटेट करा, दैट एंगल इज डी थीटा। अब आप बताओ कुछ फर्क होगा क्या, हाँ। आप अगर लीनियर की बात करते, डी डब्ल्यू की बात करते, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आप लेते, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट होती, मतलब सीधी सी बात है। तो अब रोटेशन में वर्क कितना होना चाहिए, रोटेशन में फोर्स वर्ड की जगह टॉर्क वर्ड यूज होता है, टॉर्क, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डी थीटा के साथ, मतलब फोर्स की जगह वर्ड आ गया क्या, टॉर्क, और डी थीटा किसकी जगह आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा आ गया। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी है बताओ, पी ई साइन थीटा, और आगे कौन है डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, है कि नहीं। मेरी बात सुनो कि आपके पास डी डब्ल्यू की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए, तो कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे पी ई साइन थीटा को और
डी थीटा को, तो पीई आपके पास बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास साइन थीटा और डी थीटा। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ पीई cos theta that is equal to potential energy stored in the dipole, potential energy stored in the dipole। अब आप एक बात बताओ कि थीटा अगर मैं 0 डिग्री कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है मेरी, नेगेटिव आ रही है, माइनस ऑफ पीई आ रही है, ठीक है। माइनस ऑफ पीई आने का क्या मतलब है कि इसकी टेंडेंसी मीन पोजीशन पे वापस जाने की है, मतलब माइनस नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है, नेगेटिव आने का मीनिंग होता है कि इसकी टेंडेंसी इसकी मीन पोजीशन पे वापस जाने की है। अगर इसकी टेंडेंसी इसकी मीन पोजीशन पे वापस जाने की है, व्हाट इट मीन, इट डील्स विद स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि P और E के बीच कितने एंगल पे स्टेबिलिटी होती है, तो आप कहोगे सर थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबिलिटी होती है। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो क्या उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर थीटा को मैं 180 डिग्री ले लूं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो आ जाएगी माइनस ऑफ पीई cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, प्लस प्लस वैल्यू का क्या मतलब, वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा मतलब वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, दिस डील्स विद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील कर जाएगा। मेरी बात क्लियर है आपके लिए, ठीक है। यानी कि थीटा आपका 0 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है, और थीटा जो 180 है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले सीधा कि पी और ई के बीच कितना एंगल होना चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो आप 180 डिग्री सीधा सीधा आप बता सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करेगा, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ठीक है ना। और थीटा 0 डिग्री आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करेगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अनदर थिंग दैट वी हैव स्टडीड दैट वाज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब टॉर्क के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें फेस करने को मिल जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स लेट अस चेक। पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस उसमें क्रिएट कर देंगे, ठीक है, हम अपनी तरफ से। देखो भाई बच्चा लोग कि हमारे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल के पास ना चार्जेस हमेशा इसी तरह से गिवन होंगे जैसे मैं अब आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस क्यू आपको दे रखा है, दिस इज 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है 12, लेंथ ऑफ डाइपोल दे रखी है 10 mm, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है, टॉर्क निकालना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसकी स्ट्रेंथ है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए मेरे को, मिनिमम वैल्यू भी चाहिए मेरे को, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी साइन थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस पी प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा अगर हो जाए +1 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, साइन थीटा की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ पी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी मेरे को, ई की वैल्यू है ही मेरे पास, पी की वैल्यू निकाल लूंगा। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ जी बच्चा, म्यूट करो बेटा अपने आप को, हाँ जी म्यूट कर लो बेटा, गुरप्रीत सिंह म्यूट करो बच्चा, म्यूट करो बेटा फटाफट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। तो Q की वैल्यू कितनी बनी बताओ, Q की वैल्यू आपको देखिए 6 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, 12 कितना देगा 10 mm, mm का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, यानी कि 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, आ गया। अब P into E दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना बना आपके पास, दिस इज P into E, P की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁻8,
ई की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये कितनी बनी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी -6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन मीटर। बस दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये था इस पे न्यूमेरिकल कि इस तरह से हम न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे, और काफी इजी होता है। अगर आपको उसका बेस पता है ना, तो आप बहुत इजीली उसके साथ डील कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपको बेस पता होना चाहिए। हाँ, अगर बेस नहीं पता तो आप कैसे डील करोगे भाई? ठीक है? तो बेटा इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है? आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है? हाँ जी, आकर्षण, आश्रय, आकृति, अमृतपाल सिंह, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरप्रीत सिंह, हरजोवन सिंह, हर्ष, इमनंदनप्रीत कौर, लवलीन, मनजोत, मनजोत दोनों, मंजू, साहिलप्रीत सिंह, साहिल के बाद संदल, संदल के बाद सार्थक महाजन, सार्थक के बाद है शोभित, शोभित के बाद है जी उपविंदर सिंह, उसके बाद है जी मनीषा, मनीषा के बाद है जी नेहा बिजू। हाँ जी, बस इतने ही बच्चे हैं हमारी क्लास में। एक बात मेरी बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए बच्चा पार्टी, जो-जो आर्टिकल्स हमने करे हैं, उन पे न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करके देख लो। उन पे क्वेश्चंस निकालो सीबीएसई से, ठीक है? जल्दी जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, मैं आपको सीबीएसई के पिछले 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे सेंड कर दूँगा, ठीक है? फिर हम एक दिन उस पे लगाएँगे, इसी तरह से वो पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर हम खोल के बैठेंगे और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखेंगे। क्या हमसे सॉल्व हो रहे हैं? अगर हमसे सॉल्व हो रहे हैं देन इट्स वेरी गुड कि हमने बहुत पॉजिटिव वर्क किया है फिर, ठीक है? अगर हमसे सॉल्व नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमने बड़ा ही नेगेटिव वर्क किया है फिर, है ना? तो उनके साथ डील करेंगे बच्चा पार्टी, लेकिन अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।